वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार विद्वत संन्यास की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका की कि ज्ञान में तो सभी आश्रमियों का अधिकार होने से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञान किसी को हुआ, उस ज्ञान से शरीर आदि में अहम अभिमान, शरीर संबंधियों में मम अभिमान उनके कारणभूत मूल अविद्या के साथ निवृत्त हो गए, यानी बाधित हो गए। और जो असंग ब्रह्म है वही मैं हूँ, ऐसा स्फुरन मैं के रूप में निरंतर ब्रह्म का हो रहा है जिन्हें, उन्हें ही कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी विद्वान, ब्रह्म साक्षात्कारवान, जिनका आवरण भंग हो गया है, आवरण नामक दोष निवृत्त हो गया। तो जो युत्थान पदार्थ है यानी पारिव्राज्य है, उसका स्वरूप असंगता ही है। जो ज्ञान का फलभूत संन्यास है वह उनका स्वतः सिद्ध है। ज्ञान होते ही अपने असंग स्वरूप में अवस्थित होते हैं। तो अन्य लोगों ने शंका की कि इस प्रकार का ज्ञान जिनको हुआ
उनको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञान हुआ तो कर्तृत्व अभिमान न रहने से वे कर्म किए बिना ही रहेंगे जिस आश्रम में हैं उसी आश्रम में, क्योंकि त्याग का भी तो कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कर्म त्याग का भी प्रयोजन उनके व्यक्तिगत जीवन में न होने से वो त्याग रूप संन्यास भी नहीं करेंगे। ये जो शंका थी उसका समाधान करते हुए कहा कि उनका तो फलभूत संन्यास स्वतः सिद्ध है विद्वान का। लेकिन अन्यों ने शंका की कि जो चतुर्थाश्रम स्वीकार करेंगे तो भोजन आदि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन आदि करना होगा और लोगों के द्वारा किए जाने वाले अपमान को भी सहन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बिना कुछ किए ब्रह्मज्ञ पूर्ववर्ती जिस आश्रम में है गृहस्थ आश्रम में उसी आश्रम में रहेगा। ये जो शंका थी उसका पहले पूर्व पक्षी ने स्थापन किया और सिद्धांत एकदेशी ने उसका अपना मत रखते हुए पूर्व पक्षी उस सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। पहले अनुवाद हुआ कि ये जो कहाँ से अनुवाद है सिद्धांत एकदेशी का, तो 14 नंबर पृष्ठ में जो हैं कि 13 नंबर में कल सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद पूर्व पक्षी कर रहे थे ना, और उसका समाधान किया फिर पूर्व पक्षी ने। वो है सिद्धांती आगे करेंगे और ये वो तो सिद्धांत चलेगा। उससे पहले सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद आया था ना, हैं? हाँ वो हो गया। किस पृष्ठ पर आया था? अत्र केचित से सिद्धांत एकदेशी मत, तो सिद्धांत एकदेशी मत है वो पूर्व पक्ष का मत है, और बीच में सिद्धांत एकदेशी ऐसा शब्द आया था कल के ही पाठ में। हाँ? सिद्धांत एकदेशी
तैत्तिरीय में आया था, तैत्तिरीय में। अच्छा, हाँ, तो इसमें पूर्व पक्ष है, वो तैत्तिरीय में आया था। तो देह धारणार्थम आसन आच्छादन मात्रम उपजीवतो गृह एव अस्तु आसनम इति। यहाँ तक पहले सूत्र रूप से जो शंका की थी पूर्व पक्षी ने, उसका विवरण है, और न इत्यादि से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। तो सिद्धांति का जो उत्तर भाष्य है, समाधान भाष्य जिसको कहा जाता है, पूर्व पक्ष की शंका का समाधान, न स्वगृह इत्यादि, इस पंक्ति का भी विचार हम लोग कर चुके हैं। इसमें स्वगृह शब्द, स्वगृह विशेष शब्द का अर्थ है पत्नी। तो ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था बिना कुछ किए अपने घर में ही रहेगा ब्रह्मज्ञ, इसके विषय में सिद्धांति का कथन है कि ये जो है दो विकल्प किए थे ना, कि घर में रहते समय स्त्री परिग्रह, यानी ये मेरी जाया है, मैं इसका पति हूँ, ऐसा अभिमान ब्रह्मज्ञ में रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि रहता है ये कहेंगे, तो फिर मानना होगा कि ये स्त्री परिग्रह किस विषय बताया गया है, इसका प्रयोजक बताया गया है कामना को। उपकुर्वान ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार गुरुकुल में संपन्न करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसकी कामना होती है जाया में शात। तो ये कामना प्रयुक्त स्त्री परिग्रह होने से ये प्रयोजक जो कामना है वह न होने से स्त्री परिग्रह विद्वत सन्यासी का गृहस्थ में भी नहीं माना जाएगा। जैसा विद्वान सन्यासी, ब्रह्मज्ञ सन्यासी अपने आप को असंग, अकर्ता, अभोक्ता ब्रह्ममय हूँ ऐसा अनुभव करता है, वही ब्रह्म स्वरूप तो अनेक नहीं है ना, निर्विशेष ब्रह्म एक ही है। तो जो विद्वान सन्यासी के अनुभव में आ रहा है स्वरूप मय के रूप में, वही गृहस्थ के भी अनुभव में आएगा, गृहस्थ में रहते हुए भी अनुभव में आएगा, किसी भी आश्रम में रहे। तो असंग मैं हूँ इसका, और यह मेरी जाया है, मैं इसका पति हूँ, इस अभिमान का परस्पर विरोध होने से और इस अभिमान का प्रयोजक जो फल तृष्णा थी वह भी प्रयोजक न होने से प्रयोज्य जो पत्नी परिग्रह है वह नहीं हो पाएगा। इसे पहले बता चुके हैं सिद्धांती। इसे इति उक्तोत्तरम एतत्, इससे कहा गया प्रथम विकल्प के लिए। तो और ये जो है आपका द्वितीय विकल्प है, उसके विषय में समाधान किया जा रहा है द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए कि स्वगृह विशेष परिग्रह भावेच इत्यादि वाक्य के अवतरण टीका में टीकाकार ये लिखते हैं
तो इसकी अवतरण टीका देखिए कि द्वितीय स्त्री परिग्रहवत एव द्रव्य परिग्रहाधिकारात् तद अभावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते तद अभावे प्रकारांतरेण जीवना सिद्धे अर्थात भिक्षाटनादि नियम एव सिद्ध्यति इत्याह स्वगृह इति। तो द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए ये कहा जा रहा है द्वितीय, तो द्वितीय है कि गृहस्थ में जिसे ब्रह्मज्ञान हुआ उस विद्वान का पत्नी परिग्रह नहीं होगा, पत्नी परिग्रह भाव होगा, यानी ये अभिमान नहीं होगा ये मेरी पत्नी है और ये मैं उसका पति हूँ, इस प्रकार का अबाधित अभिमान नहीं होगा। तब तो कहते हैं जिसका अबाधित अभिमान है पत्नी परिग्रह में, उसी का अधिकार द्रव्य परिग्रह में है, द्रव्य संग्रह में है। तो द्रव्य परिग्रह अधिकारात का मतलब स्त्री परिग्रहवान जो व्यक्ति होगा, स्त्री अभिमानी स्त्री में ममाभिमानवान व्यक्ति होगा, वही द्रव्य परिग्रह करेगा। किस लिए? तो गृहस्थाश्रम निर्वर्त्य कर्म द्रव्य साध्य होने से द्रव्य का परिग्रह करेगा, शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने के लिए। और वो नहीं होगा यदि, तो तद अभावे यानी द्रव्य परिग्रह भावे, अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते। ये तद अभावे का मतलब स्त्री परिग्रह भावे, स्त्री परिग्रह नहीं होगा तो अर्थात द्रव्य परिग्रह की भी निवृत्ति होगी। और तद अभावे प्रकारांतरेण जीवना सिद्धे, तो तद अभावे इसमें तत्का अर्थ हुआ कि द्रव्य परिग्रह, और उस द्रव्य परिग्रह का यदि अभाव है और शरीर धारणादि करना है, तो शरीर धारणादि रूप जो दृष्ट प्रयोजन है वह प्रकारांतर से संभव न होने से, जीवना सिद्धि का मतलब शरीर धारण प्रकारांतर से संभव न होने से, प्रकार से लेना भिक्षाटनादि को, प्रकारांतर से लेना भिक्षाटनादि से अतिरिक्त प्रकार, और वह अतिरिक्त प्रकार से जीवन की सिद्धि न होने से, यानी शरीर धारण न हो पाने से, अर्थात भिक्षाटनादि नियम एव सिद्ध्यति। तो भिक्षाटनादि नियम ही सिद्ध होगा, और वो भिक्षाटनादि में अधिकार है सन्यासी का ही, तो वो भी फलभूत सन्यासी ही हैं। फलभूत सन्यास उनका भी हुआ ही है, असंग मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से। तो भिक्षाटनादि नियम एव सिद्ध्यति इति आह, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है भाष्य में कि स्वगृह विशेष परिग्रहा भावे च शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशनाच्छादनार्थिनः स्वपरिग्रह विशेष अभावे अर्थात भिक्षुकत्वम एव। तो स्वगृह विशेष यानी पत्नी और उसका परिग्रह यानी अभिमान, तो पत्नी विषयक ममाभिमान का अभाव होने से शरीर धारण मात्र प्रयुक्त जो अशन आच्छादनादि है वह तो दृष्ट प्रयोजन है, और उसकी इच्छा रहेगी। इच्छार्थिनः क्या हो करेगा वो? तो स्वपरिग्रह
विशेषा भावे, तो स्व परिग्रह में स्व शब्द द्रव्य का परामर्शक है। स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं ना, आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। तो यहाँ पर धन का वाचक होगा। तो स्व परिग्रह विशेषा भावे का अर्थ निकलेगा धन परिग्रह का अभाव होने से, अर्थात भिक्षुकत्वम एव। क्योंकि धन का परिग्रह तो वही करेगा जिसका पत्नी में ममाभिमान है, और वो न होने से गृहस्थ में रहते हुए भी धन परिग्रह नहीं होगा। और धन परिग्रह न होने से शरीर आच्छादनादि जो है, भोजन आच्छादनादि प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक ही साधन बचता है, भिक्षुकत्व, भिक्षाटनादि। तो अर्थात भिक्षुकत्वम एव, ये यहाँ पर कहा गया। अब शरीर धारणार्थायाम इत्यादि की अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार। कि न च पुत्रादि परिगृहीतेन जीवनम अस्तु इति शंक्यम, कि पुत्रादि परिगृहीतेन जीवनम अस्तु, कहा जीवन गृहस्थ में जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ उसका जीवन यापन वह स्वयं धन संचय न करने से, अपने धन संचय से नहीं कर पाएगा। तो अर्थात भिक्षाटनादि प्राप्त हुआ शरीर धारणादि के लिए। तो दूसरी एक शंका करते हैं कि जो गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी हैं उनके जो पुत्रादि हैं, उन पुत्रादियों के द्वारा परिगृहित जो धन है, और उस धन से यानी पुत्रादि परिग्रह से वो हो जाएगा भोजन आच्छादनादि शरीर धारण के लिए आवश्यक जो है उसका संपादन पुत्रादि करेंगे। जैसे सन्यासी के उनके अपने सेवक भक्त लोग करते हैं, ऐसे गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी का शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक जो है भोजन आदि, उसकी व्यवस्था उनके अपने घर में संबंधी जो है वो करेंगे, और उनके द्वारा इनका शरीर निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह होगा। इस प्रकार की शंका यदि कोई करते हैं तो ये कह रहे हैं कि पुत्रादि परिगृहीतेन जीवनम अस्तु इति न च शंक्यम, इस प्रकार की शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कहते हैं तैरपि स्वस्य स्वत्वेन संबंधा भावे तदीयस्यापि परकीय द्रव्य तुल्यत्वेन तत्रापि भिक्षुत्व नियमात इति। तो ये कह रहे हैं कि तैरपि, तो तय शब्द से लेना पुत्रादि को, तो पुत्रादि के साथ संबंधाभावे, ये तैरपि संबंधाभावे ऐसा लेना। तो तैरपि स्वस्य स्वत्वेन संबंधाभावे, और ये सती सप्तमी है। ब्रह्मज्ञान होने पर केवल स्त्री विषयक अभिमान की मात्र निवृत्ति होती है ऐसा नहीं। जैसे स्त्री विषयक अभिमान की निवृत्ति हो गई ममाभिमान की, ऐसे
पुत्रादि विषयक मम अभिमान की भी निवृत्ति होगी। सभी संबंधों की निवृत्ति होगी, तब न असंगता रूप संन्यास ज्ञान का फलभूत सिद्ध होगा। तो तैरपि यानी पुत्रादियों के साथ भी स्वस्य यानी अपना जो स्वत्वेन यानी आत्मीयत्वेन रूपेण संबंध था उसका अभाव होगा, ब्रह्मज्ञ का संबंध अभाव होगा पुत्रादि के साथ भी। तो फिर तदीयस्यापि परकीय द्रव्य तुल्यत्वेन, तो तदीयस्यापि का मतलब पुत्रादि का जो द्रव्य है वह भी दूसरे जिनके साथ अपना संबंध अनुभव नहीं करता था ब्रह्मज्ञान होने के पहले, तटस्थ व्यक्तियों के साथ उनका द्रव्य जैसा अपना द्रव्य नहीं समझता था, ऐसे ही पुत्रादि का भी जो द्रव्य है वह परकीय द्रव्य तुल्य होगा, समान होगा। का मतलब उसके साथ भी कोई संबंध अपना नहीं समझेगा। तो तत्रापि भिक्षुत्व नियमात, तो तत्रापि का मतलब तो जैसे अन्य से शरीर धारणानुकूल प्रयोग जो ये प्राप्त करना है भिक्षादि, तो वो जिनसे मांगा जा रहा है अन्य व्यक्ति से, वो मेरा है भोजन और मैं उनसे अधिकार पूर्वक मांग रहा हूँ, ऐसा अभिमान नहीं रहता ना। ऐसे पुत्रादि के द्वारा ब्रह्मज्ञानी के शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला जो धन का उपयोग, उसमें भी माना जाएगा कि वो भिक्षा का ही विषय है। जैसे बाकी से प्राप्त किया जाता है भिक्षा से ही, ऐसे ही भिक्षा से। और भिक्षा के लिए नियम है कि किसी जीवन भर किसी एक के ऊपर ही बोझ बन करके न रहे ब्रह्मज्ञानी, क्योंकि उनके लिए तो बाकी लोग और अपने पूर्वाश्रम संबंधी एक जैसे हैं। तो क्यों आग्रह रखेगा कि हम अपने पूर्वाश्रमी से ही हमारा अपना जीवन निर्वाह चलाएंगे, दूसरे से नहीं मांगेंगे। मांगना दोनों से भी है, दोनों का धन एक जैसा है, तो मांग कर ही प्राप्त करना है भोजन आदि। तो पूर्वाश्रमी से ही मांगे, दूसरे से न मांगे, ये आग्रह नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं कि तैरपि स्वस्य स्वत्वेन संबंधाभावे तदीयस्यापि परकीय द्रव्य तुल्यत्वेन तत्रापि भिक्षुत्व नियमात इति। ये यहाँ तक तो जो पूर्व वाक्य है ना, अभी भाष्य में हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थात भिक्षुकत्वम एव, इसी का स्पष्टीकरण है। क्या क्या दूसरे का धन, परकीय द्रव्य यानी दूसरे का धन, वैसा ही अपने संबंधियों का धन भी होगा ब्रह्मज्ञानी के लिए, क्योंकि दोनों भी के प्रति कोई संबंध विशेष नहीं है ब्रह्मज्ञ का। जैसे दूसरों से असंग है, ऐसे अपने पूर्वाश्रमियों से भी असंग ही रहेगा। अब शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। ये अभी तक जो पूर्व पक्ष था उससे थोड़ा विलक्षण पूर्व पक्ष आ रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। इसलिए आगे कहते हैं कि अन्ये तु भिक्षोरपि भिक्षाटनादो
सप्तागारान असंक्लिप्तान इत्यादि नियमः शौचादौ च चातुर्गुण्यादि नियमश्च प्रत्यवाय परिहारार्थम यथा इष्यते तथा यावत् जीवादि श्रुतिबलात् प्रत्यवाय परिहारार्थम नित्यकर्मणि नियमेन प्रवृत्ति इत्याहु तद अनुवदति शरीर धारणार्थायाम इति। अब भिक्षु को उदाहरण के रूप में उपस्थापित करके ये अन्य लोग ये शंका कर रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो ब्रह्मज्ञ है उसका भी नित्य कर्म करना नियम से आवश्यक होगा। श्रुति कहेगी कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मज्ञान भले ही हो जाए तब भी यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात्, ये नियम रहेगा। इसके लिए पहले दृष्टांत को देखिए कि भिक्षोरपि, इसका अन्वय करिए क्या नाम इसके साथ सप्तागारान असंक्लिप्तान इत्यादि नियमः और शौचादौ च चातुर्गुण्यादि नियमश्च प्रत्यवाय परिहारार्थम यथा इष्यते, इसके साथ तो भिक्षुरपि नियम यथा इष्यते। तो भिक्षु को भी यानी सन्यासी को भी शास्त्र कहता है दिन भर भिक्षा ही करता रहे, सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक। अन्न क्षेत्र बट रहे हैं तो वहाँ जा कर के खाता ही रहे या ला करके एकत्रित ही करता रहे, ये नियम नहीं है। इसके लिए कहा गया कि भिक्षोरपि भिक्षाटनादौ, तो भिक्षु को भी सन्यासी को भी भिक्षाटनादि विषयक नियम है। क्या नियम है कि सप्तागारान, आगार कहते हैं घर को, तो सप्तागारान का मतलब 7 घर में जा करके भिक्षा करें। और समय भी निश्चित है, जब घर में चूल्हे में अग्नि नहीं जल रहा हो, वो घर में जाकर के कैसे भापेगा? तो पहले तो लकड़ी के चूल्हे होते रहे ना, तो ये जो गोबर की कंडी लकड़ी जलेगी तो धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता हुआ तो दिखेगा। तो धुआं नहीं निकल रहा हो जिस घर में, का मतलब खा पी करके सब लोग अब शांत हो गए हैं, तो उस समय जा कर के नारायण हरि कर लें। और वो भी कितने घर? यथेच्छ घर नहीं, 7 घर। और वो भी दिए बिना निकले ही ना, ऐसा भी नहीं, एक निश्चित समय बताया हुआ है, उतने समय में नारायण हरि कर ले, और कोई ला करके देता है तो ले ले। और साथ में रोज़ रोज़ एक घर में बड़ा अच्छा भोजन स्वादिष्ट बन रहा है 7 घर में, ऐसे कई घरों में परीक्षा कर लें, और 7 घर ऐसे मिले कि स्वादिष्ट भोजन भी बनता है और आदरपूर्वक देते भी हैं, तो उन्हीं 7 घरों में रोज़ चला जाए, तो ऐसा भी नहीं। इसके लिए कहा कि असंक्लिप्तान, तो संक्लिप्त तो कहा जाता है निश्चित, असंक्लिप्त का अर्थ हुआ अनिश्चित घरों में जाए, जहाँ रहता है
वहाँ से भिक्षा के लिए निकला तो ये संकल्प न करे कि कल बड़ा आदरपूर्वक स्वादिष्ट भिक्षा का भोजन प्राप्त हुआ था फलाने घर, तो वहाँ चलता है। ये तो हुआ कि संकल्पित हुआ, फिर तो निश्चित हुआ वहीं जाना है। तो ऐसी भिक्षा करें, ये नियम है। तो भिक्षुरपि भिक्षाटनादो सप्तागारान असंक्लिप्तान इत्यादि नियमः यथा इष्यते, ऐसा अन्वय करिए। ऐसे दूसरा एक नियम है शौचादौच चातुर्गुण्यादि नियमश्च। तो शौच करके आने के बाद हाथ साफ करना है और अंगों की भी सफाई करनी है। तो गृहस्थ को जितनी सफाई बताई है करने के लिए, उससे 4 गुना ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी से फिर 4 गुना, ये डबल तो है उसको ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी से डबल है वानप्रस्थ को, और उससे डबल हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना प्रत्येक का ये करते जाइए तो वो हो जाता है सन्यासी के लिए। इतनी शुद्धि करनी है। शौचादौच चातुर्गुण्यादि नियमः यथा इष्यते। और इन नियमों का पालन नहीं करता है सन्यासी तो उसे प्रत्यवाय नामक दोष लगता है। प्रत्यवाय दोष न लगे इसके लिए भिक्षा का भी जो नियम बताया है और शौचादि का जो नियम बताया है उस नियम का पालन भिक्षु करता है। जैसे तो उसका भी यह अनुष्ठेय हो गया ना, कर्तव्य हुआ। ऐसे कहते हैं गृहस्थ का भी भले ब्रह्मज्ञान हुआ हो, लेकिन यावत जीवादि श्रुति बलात्, तो यावत ये सब सप्तागारान असंक्लिप्तान ये शास्त्र बताता है ना, तो शास्त्र प्रदर्शित नियम का पालन जैसे भिक्षु करता है ब्रह्मज्ञ, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है कि यावत जीवादि श्रुति के सामर्थ्य से गृहस्थ भी ब्रह्मज्ञ प्रत्यवाय परिहारार्थ क्या करेगा? नित्य कर्म नियम से करेगा। तो नित्य कर्मणि नियमेन प्रवृत्ति इति आहु, ऐसा आहु का करता है अन्येतु। अन्य से लेना पूर्व में जिनको अत्र केचित गृहस्था इस शब्द से कहा था उनसे भिन्न, और उनसे वैलक्षण्य, उनके मत से अन्य के मत में वैलक्षण्य दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग है। अन्य तू, ये जो तू निपात है ना, वो बताता है पूर्व में केचित शब्द से जो ब्रह्मज्ञानी का घर में ही अवस्थान मानना चाहते थे, जिनका खंडन बाद में हुआ न स्वगृह परिग्रह नियमस्य इत्यादि से, उनसे विलक्षण अन्य शब्द से लिए दूसरे मतावलंबी, लेकिन कहते हैं कि घर में ही रहेगा ब्रह्मज्ञ ऐसे। तो और उन दोनों मतों में फिर वैलक्षण्य क्या हुआ? ब्रह्मज्ञ दोनों के मतानुसार घर में रह रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा वैलक्षण्य ये होगा कि ये टीकाकार बताएंगे। पूर्व मतानुसार तो उन्होंने एक विशेषण दिया था अकुर्वतः, तो ब्रह्मज्ञानी बिना कुछ किए अग्निहोत्रादि कर्म किए बिना भी घर में रहेगा जब तक शरीर धारण होना है प्रारब्ध से तब तक। एक तो बिना करते हुए रहेगा, ये पूर्व मत में था।
और इस मत में है कि बिना किए रहेगा ऐसा नहीं। जैसे भिक्षु को भी नियम का पालन करना पड़ता है, ऐसे नित्य कर्म के अनुष्ठान के नियम का पालन यावत जीवादि श्रुति विहित ब्रह्मज्ञ भी करता रहेगा घर में रहने वाला। ये दोनों में अंतर होगा। और भी अंतर रहेगा, वो टीकाकार बताएंगे। पहले मूल को देखिए कि शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षोः शौचादौ च तथा गृहिणोपि विदुषो अकामिनो अस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर् यावत् जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात् प्रत्यवाय परिहाराय इति। ये अन्य का मत है। तो शरीर धारणार्थायाम, तो भिक्षु यहाँ उदाहरण है। तो भिक्षोः भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तौ नियमः, ऐसा अन्वय करना। तो भिक्षु का भिक्षाटनादि प्रवृत्ति में यथा नियम है। तो कहा कि भिक्षाटनादि में भिक्षु प्रवृत्त क्यों हुआ? तो शरीर धारणार्थायाम, तो दूसरा कोई उपाय शरीर धारण का नहीं है भिक्षा को छोड़ करके, इसलिए भिक्षाटनादि में प्रवृत्त हैं। ऐसा भिक्षु, उसके लिए नियम है भिक्षाटनादि का भी और शौचादौच यथा नियम, ऐसा लगाना। तो जैसा नियम है और वो नियम का पालन नहीं करता है यदि सन्य भिक्षु, तो प्रत्यवाय का परिहार नहीं होगा, प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो प्रत्यवाय परिहाराय यथा भिक्षोः भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तो नियमः और शौचादौच नियमः, ऐसा लगाना। वो है प्रत्यवाय परिहारार्थ। ऐसे ही अब दार्ष्टान्त बताते हैं कि तथा गृहिणोपि विदुषो अकामिनो अस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्ति। तो जैसे नियम पूर्वक प्रवृत्ति भिक्षु की भिक्षाटनादि में तथा शौचादि में हो रही है प्रत्यवाय से बचने के लिए, ऐसे विद्वान अकामी जो गृहस्थ हैं उसका भी नियम से नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवर्तन हो जाए। क्योंकि तो शौचादौच नहीं, हाँ, यावत जीवादि श्रुति बता रही है। तो यावत जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात्, तो यावत जीवादि श्रुतियों के द्वारा नित्य कर्म में नियुक्त किया जा रहा है। और जो यावत जीवादि श्रुति के द्वारा नियुक्त होने पर भी नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा तो प्रत्यवाय का भागी बनेगा। तो प्रत्यवाय का भागी न बने, प्रत्यवाय का परिहार हो, इस उद्देश्य से नित्य कर्म में नियम से प्रवृत्त होगा गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी इति, यानी ऐसा अन्य लोगों का कथन है। अब ये दोनों मत में थोड़ा अंतर है, उसे टीकाकार बता रहे हैं कि अकुर्वत एव गृहे अवस्थानम पूर्वमते शंकितम। पूर्व मत में नित्यादि कर्म का अनुष्ठान किए बिना ही घर में ही ब्रह्मज्ञानी रहेगा, इस प्रकार की शंका हुई। और इस मत में क्या होगा? अन्य तो इत्यादि के मत में अस्मिन् मते तु अग्निहोत्रादि अनुष्ठानम अपि कर्तव्यम इति शंकते। तो अन्य के मत में तो ब्रह्मज्ञानी बिना कुछ किए ही रहेगा, ऐसा नहीं। अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान भी ब्रह्मज्ञानी के द्वारा किया जाएगा, इस प्रकार की शंका की जा रही है इस मत में। तथा पूर्वं परिग्रह व्यावृत्त्यर्थो भिक्षाटनादि विषयो दृष्ट शरीर धारण प्रयोजनो नियमो
दृष्टांतत्वेन उक्तः। और एक दोनों में अंतर बताया कि पूर्वं परिग्रह व्यावृत्त्यर्थो भिक्षाटनादि विषयो दृष्ट शरीर धारण प्रयोजनो नियमो दृष्टांतत्वेन उक्त। तो शरीर धारण रूप प्रयोजन जिसका है, ऐसा भिक्षाटनादि विषयक नियम पूर्व में बताया गया। वो किस लिए? तो परिग्रह का व्यावर्तन करने के लिए, परिग्रह व्यावृत्त्यर्थ वो नियम बताया गया पूर्व मत में। और इह तु स भिक्षाटनादि गत सप्तागारत्वादि विषयो अदृष्टार्थो दृष्टांतत्वेन उक्त इति भेदः। और यह यानी अस्मिन् मते, यहाँ पर जो भिक्षाटनादि गत नियम बताया जा रहा है, भिक्षाटनादि भी करना है परिग्रह का व्यावर्तन करने के लिए, लेकिन कैसा भिक्षाटनादि कैसे करने हैं इसे बताया गया सप्तागारान इत्यादि शास्त्र वचन से। तो सप्तागारत्वादि विषयक जो दृष्टार्थ हैं यानी दृष्ट प्रयोजन है, उसे दृष्टांत के रूप से बताया गया। दृष्ट फल को, दृष्टार्थ में अर्थ शब्द का अर्थ है, ये दृष्ट नहीं अदृष्ट, अदृष्टार्थ, ये जो नियम का पालन किया जा रहा है वो अदृष्टार्थ है। और वो अदृष्ट क्या है? यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा। नियम का पालन करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा, उसका परिहार होगा। ये अदृष्टार्थ हुआ, अदृष्ट प्रयोजन हुआ। तो अदृष्टार्थो दृष्टांतत्वेन उक्त इति भेदः यानी विशेष है। अब इस मत का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि दूषयति एतत् इति। तो एतत् इत्यादि वाक्य हैं इस मत का निराकरण करने वाला। तो इस मत में दोष दिखाए जा रहे हैं। दोष होने से, दोष दिखाने से सदोष मत होने से निराकर्तव्य होगा, निराकरणीय होगा, आदरणीय नहीं होगा। तो एतन् नियोग अविषयत्वेन विदुषः प्रत्युक्तम। तो कहते एतत् प्रत्युक्तम, ऐसा अन्वय करिए। तो इसका परिहार हो गया है इस मत का। इस मत में क्या माना गया कि पूर्व पक्षी ब्रह्मज्ञ को भी विधि का विषय मान रहे हैं, विधि का अधिकारी मान रहे हैं। लेकिन पहले बता दिया गया था कि जिसमें कर्तृत्व, अबाधित कर्तृत्व अभिमान नहीं है, वह विधि का नियोज्य नहीं होता, विधि का विषय नहीं बनता, अधिकारी नहीं होता। तो इसलिए कहा कि ये तत् प्रत्युक्तम, चाहे भिक्षु ब्रह्मज्ञानी हो या आपका गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी हो, किसी भी आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञानी हो, वह विधि का अधिकारी नहीं है, नियोज्य नहीं है विधि के द्वारा। और यहाँ पर तो कहा जा रहा है उसे नियुक्त, यावत जीवादि श्रुति के द्वारा नियुक्त हैं गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी। और सप्तागारादि शास्त्र वचन से नियुक्त हैं भिक्षु ब्रह्मज्ञानी, ऐसा इस मत में कहा जा रहा है। इस मत का खंडन इसी से होता है कि ब्रह्मज्ञ में विधि अविषयत्व है, नियोग अविषयत्व है। तो एतन् प्रत्युक्तम,
क्या बता करके? तो नियोग अविषयत्वेन विदुषः, तो विद्वान नियोग का अविषय है ने अनियोज्य है, विधि के द्वारा अप्रयोज्य है, ये दिखा करके खंडन हुआ है पहले ही। और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, एक हेतु है विदुषः नियोग अविषयत्वेन तृतीयांत, किसमें? ये तत्प्रत्युक्तम, इस प्रतिज्ञा में। हेतु एक है विदुषः नियोग अविषयत्वेन, दूसरा हेतु है अशक्य नियोगत्वाच्च। इसका अवतरण है टीका में कि तस्य सर्वनियोक्त्री ईश्वरात्मत्वाच्च न नियोज्यत्वम इत्यादि उक्तम इत्याह अशक्येति। तो तस्य यानी ब्रह्मज्ञस्य, ब्रह्मज्ञ तो सर्वनियोक्ता जो अंतर्यामी परमेश्वर है। ब्रह्मज्ञ अपने आप को सर्वांतर्यामी रूप ही अनुभव करता है ना, तो सर्वांतर्यामी परमेश्वरात्मक ब्रह्मज्ञ होने के कारण वो तो परमेश्वर तो सबका नियोजक है, अंतर्यामी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि, भ्रामयन का अर्थ है नियोजयन। तो ईश्वर जैसे किसी का भी नियोज्य नहीं है, वेद वाक्य का भी, ऐसे परमात्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ भी नियोज्य नहीं होगा। इसे कहा जा रहा है कि अशक्य नियोगत्वाच्च, तो ब्रह्मज्ञ को किसी विधि से नियुक्त करना संभव भी नहीं है, क्योंकि विधि से अनियुक्त जो परमेश्वर तदात्मक हैं ब्रह्मज्ञ। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।